एक गांव में दो चुड़ैलें रहती थीं। एक का नाम चंद्रकला और दूसरी का रत्नमाला। चंद्रकला दयालु थी। वह बीमारों का इलाज करती और बच्चों को मिठाइयां देती। रत्नमाला बहुत चालाक और क्रूर थी। वह लोगों को डराकर अपना काम निकलवाती। एक दिन रत्नमाला ने गांव पर जादू से अंधेरा फैला दिया। गांव वाले डर गए। चंद्रकला ने अपनी शक्तियों से रत्नमाला को रोका और उसे एक पुराने कुएं में कैद कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और चंद्रकला को गांव की रक्षक कहने लगे। तब से गांव में दोबारा कभी अंधेरा नहीं हुआ। अच्छी ने बुराई पर जीत पाई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रत्नमाला को पुराने कुएं में तो कैद कर दिया गया था, लेकिन उसकी काली शक्तियां अब भी जिंदा थीं। कुएं के पास जाने वाले लोग अक्सर कहते, कोई आवाज आती है, कोई हमें बुला रहा है। चंद्रकला ने सबको चेताया कि कुएं के पास ना जाएं और वहां एक सुरक्षा चक्र बना दिया। सालों बीत गए। गांव खुशहाल रहा। बच्चे खेलते, लोग मिलजुल कर रहते और चंद्रकला सबका ध्यान रखती। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया, एक जवान तांत्रिक जिसका नाम था कालविनाश। वह खुद को चंद्रकला का प्रशंसक बताता था, मगर उसका असली मकसद था कुएं में कैद रत्नमाला की आत्मा को मुक्त करना। कालविनाश ने धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने उन्हें लालच दिया, रत्नमाला की शक्ति पाओगे तो अमीर हो जाओगे। चंद्रकला को संदेह हुआ। एक रात उसने ध्यान साधना में देखा, कालविनाश और रत्नमाला की आत्माएं एक हो रही थीं। अब उसे अंतिम युद्ध के लिए तैयार होना था। अगली पूर्णिमा की रात गांव पर फिर से अंधेरा छा गया। हवा रुक गई, पशु चुप हो गए और कुएं से एक भयानक चीख गूंजी। रत्नमाला कालविनाश के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। गांव की चौपाल पर भयानक युद्ध हुआ। चंद्रकला ने अपनी सारी शक्तियां जुटाईं। गांव वाले एकजुट हुए और सबने मिलकर चंद्रकला को ताकत दी। चंद्रकला ने मंत्र पढ़ा, शक्ति की जो हो सच्चाई, बुराई से करे लड़ाई, प्रेम, दया और निष्ठा साथ, मिटे अंधेरा, फैले प्रकाश। एक तेज उजाला हुआ। रत्नमाला की आत्मा चीखती हुई कुएं में वापस खिंच गई। कालविनाश बेहोश हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। उस दिन से गांव ने एक व्रत लिया। हर पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सब एक दीपक जलाकर अच्छाई का संकल्प लेंगे। और चंद्रकला, वह गांव की रक्षक बनी रही, पर अब वह सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, एक देवी कहलाने लगी। अंतिम संदेश, सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि करुणा और सत्य में होती है।